हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारी क्लास है सीडीपी की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जीन पियाजे के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीन पियाजे जी, और जीन पियाजे जी ने दिया था सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं जीन पियाजे जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। जो जीन पियाजे जी हैं वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले एक रचनावादी वैज्ञानिक थे और 1960 में उनका जन्म हुआ था। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे जी ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और फादर ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी भी उनको बोला जाता है। जीन पियाजे जी की फेमस बुक का नाम था बाल चिंतन की भाषा। जीन पियाजे जी ने बालक को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पेपर में कि बालकों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने। बच्चों को एक्टिव और सक्रिय भी किन्होंने कहा था? जीन पियाजे जी ने कहा था। जीन पियाजे जी का कहना था कि बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चे का विकास भी होता रहता है। जीन पियाजे के अनुसार पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद बच्चा अधिगम करता है। यानी कि जीन पियाजे जी का मानना था कि पहले बच्चे का खुद का विकास होता है, यानी कि शारीरिक या उसके माइंड का विकास होता है, और फिर बच्चा धीरे धीरे क्या है, अधिगम की ओर जाता है, अधिगम करना सीखता है। ये तो फ्रेंड्स हमने जाने थे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जीन पियाजे जी के बारे में। अब जीन पियाजे जी ने आगे जानेंगे कि एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जिसकी अवस्थाओं का फ्रेंड्स यहाँ जिक्र किया गया है। जीन पियाजे की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली थी फ्रेंड्स उनकी स्वेदीपेशी अवस्था, जो कि एज ग्रुप 0 से 2 तक की थी। सेकंड थी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसका एज ग्रुप था 2 से 7। थर्ड थी मूर्त क्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स, जिसका एज ग्रुप था 7 से 11 साल। और फोर्थ थी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट है स्वेदीपेशीय अवस्था, जिसको फ्रेंड्स सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को इन्वॉल्व किया गया है। सेकंड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक। थर्ड है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ एंड लास्ट है औपचारिक क्रियात्मक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन